तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा भारत अब एनर्जी का बड़ा निर्यातक बनेगा। आने वाले समय में ये बदलाव होने वाला है। भारत की नज़र ग्रीन हाइड्रोजन पर है। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट रखा है। भारत आने वाले वक्त में भविष्य के ईंधन के लिए एक निर्यात का केंद्र बन सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। उनके साथ मंत्रियों और कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी है। पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एनर्जी सेक्टर, व्यापार, निवेश, रक्षा, हेल्थ और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। भारत और सऊदी अरब के बीच $3.5 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब 50 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक और अहम डील भी हुई। यह डील ग्रीन एनर्जी को लेकर हुई है। इससे लंबे समय तक तेल आयात करता रहा भारत ग्रीन एनर्जी का निर्यातक बन जाएगा। वहीं बिजली ग्रिड को लेकर सऊदी अरब के साथ करार हुआ है। आने वाले वक्त में भारत ग्रीन एनर्जी के फील्ड में बड़ा रोल प्ले करने की भूमिका में होगा। भारत और सऊदी अरब ने समुद्र के अंदर केबल के साथ पावर ग्रिड बनाने पर सहमति जताई है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और उनके समकक्ष अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने डील पर साइन किया है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्र के भीतर इंटरलिंक बनाने की दिशा में काम करने पर भी सहमति जताई है। इससे अपने पारंपरिक तेल क्रेता विक्रेता संबंध को साझेदारी में बदलने की योजना बनाई गई है। सऊदी अरब भारत के लिए तेल का तीसरा सबसे बड़ा और एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र के अंदर इंटरकनेक्टिंग केबल तकनीकी रूप से चुनौती भरा काम है। इस योजना की सफलता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांध देगा। बता दें कि दुनिया भर में समुद्र के अंदर 485 बिजली केबल परिचालन में हैं, जिनमें सबसे लंबा यूके और डेनमार्क के बीच 764 किलोमीटर लंबा बाइकिंग लिंक है। क्षमता विस्तार में भारत सऊदी अरब और पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात करेगा। भारत 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता का लक्ष्य बना रहा है। इसका लक्ष्य भविष्य के ईंधन के लिए एक निर्यात केंद्र बनना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।